यहाँ पे हमें एक पुराने ज़माने की पंचक्की दिखी है। मास्टर साहब, इनका क्या वर्क होता है? जनाबे अली जेड़ा पुराना जमाना होना सी, पुराने तो पुराना जमाना, हाँ ते उस वक्त जनाबे अली ये चक्कियां होनियां सन, हत्थ नाल चलाया जाना सी इसी गी। और जनाबे अली इसने ऊपर हत्था एक डंडा लगे होना सी, ठीक है, हत्थों दाने भी सट्टे जाने सन इस जगह तू, ये दाने सट्टे जाने जान, तो फिर ये जनाबे अली ऐसा नाल ऐसा डंडा पकड़ा इयां फिर नहीं रहनी। अच्छा जी, ये कितने जानवर इन लोगों ने रखे हुए हैं और बड़े ही मेहनती लोग हैं। ये देखें, ये कितने ज़्यादा जानवर हैं। और मास्टर साहब, ये सारे बकरे बकरियां मिला के ये कितनी की प्रॉपर्टी है? जनाबे अली ये 10 लाख ना माल है माड़े साहब पर। ये नॉर्मल इंशाल्लाह नॉर्मली ये 10 लाख ना, ये कदे भैंसा भी 2 बजी ना, एक कट्टा बजे आ। अल्हम्दुलिल्लाह ये जेडे जमींदार लोग न, इन्हां दी जेडी गुसर बसर है वही है, ये अपना माल बेची। हाँ जी बच्चे, ये गाड़ी किस तरह बनाई है? लकड़ी की। लकड़ी की। तो ये टायर कहाँ से लाए हो? लकड़ी का। लकड़ी का टायर। जी। तो चलाओ के दिखाओ जरा, आगे चलो, ये कैसे चलता है। लोग ये इसने अपने लिए इंटरटेनमेंट के पर्पस के लिए बनाई हुई अपनी, ये इसकी गाड़ी है। मास्टर साहब, इसकी कितनी उम्र होगी? इसने उम्र ये हुआ है कि जनाब 3-4 महीने। 3-4 महीने। हाँ। तो इसकी माँ किधर है? ना इसने मां नजर आनी है पई, ना इसने डैड नजर आने पे, ते इधर जनाब इत्थे मी शक पै गया, हो सकना भाई ये भी इस्लामाबादों या पिंडी तू महाजर होया आ गया। अच्छा। महाजर होया आ गया, पनाह इंदी है ते ओ जनाब अली इन्ने मां पे ने जेड़े वो कुर्बानी नहीं नजर हो गए हों। के मारता भी है या बच्चे नहीं मारते? नहीं, बच्चे नहीं मारते, बच्चे नहीं मारते। फितरतन तो इसमें इन्हां विच ये सलाहियत होनी है, लेकिन इसना जेड़ा इस्तेमाल है ना, ये इन्होंने जिसलै कोई थोड़ी बहुती जवानी आवेगी उसने चलेगा। तो ये इसलिए रखा हुआ है क्योंकि ये बड़ा होएगा, इस पे लकड़ियाँ लाद के लेके जाएंगे, वो उधर बेच के आएंगे, फरोख्त करके आएंगे। ठीक है, तो इसलिए रखा हुआ। यहाँ पे देखिए जी, लुक एट दिस, ये देसी मुर्गे घूम रहे हैं। अच्छा मुझे बताएं, देसी मुर्गे खाते हैं? हाँ, ये खाते हैं ना। महीने के अंदर कितनी बार देसी खा लेते हैं? महीने में 2-3 बार। 2-3 बार देसी खाते हैं। लुक एट दिस। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे देखें जी, एक कुआं है, ये कितने गहरा है? ये तकरीबन 200 फुट गहरा है। मास्टर साहब क्या कहते हैं, इसकी क्या हिस्ट्री जनाब ये होगी? खुदा नी शान और खुदा नी कुदरत, एक बहुत बड़ा मोजज़ा है। इधर भी बहुत बड़ी पहाड़ी और नीचे भी बहुत बड़ी पहाड़ी, और दमा पहाड़ियां ने दामन विच इसनी भी मैदानी इलाके चो काफ़ी हाइट है। काफ़ी हाइट पर जनाब इतना गहरा कुआं तक है, अकल दंग रह जानी है, मैं तो परेशान हो गया। और इतना अच्छा पानी है, इतना अच्छा पानी है, मैं जदों इथों थल्ले वो देख रहा ना, इन्हें ये जनाब पानी दूर तक बहुत दूर नजर आ रहा। लुक एट दिस, ये देखें जी, ये अब कुएं का पानी निकल आया है और ये फ्रेश वाटर है। ये लोग कुएं का पानी ही पीते हैं यहाँ पे, ये देखें। और ये कुआं हिंदू के ज़माने का बना हुआ है, डोगरा दौर का बना हुआ है। शायद महाराजा हरी सिंह ने इसको बनाया था। मास्टर साहब क्या कहते हैं? वो जनाब जी तामीर और तरक्की है, कुएं, बावलियाँ, रस्ते, ये जनाब अली ये उस दौर नहीं बने, महाराजा हरी सिंह ने दौर नहीं, तो हूँ उस तो बाद जनाब अली भी तुहाने सामने है जो गुजरी है। ये देखें जी, यहाँ पे इन्होंने ये फ्रेश घास अभी काटा है और ये सारे जानवर यही घास खाएंगे, क्योंकि आजकल हर जगह पे फ्रेश घास है, तो ये फ्रेश घास ही देते हैं। ये फ्रेश घास देने से कोई फ़ायदा होता है? हाँ, भैंसें जो होती हैं वो दूध अच्छा देती हैं, ज़्यादा देती हैं। ठीक है, तो इसलिए ये काट के हम लाए हैं, तो ये भैंसों के आगे डालेंगे तो वो दूध ज़्यादा देंगी। अच्छा, इतने गहरे जंगल में आपका घर है, ये देखें, ये घर अकेले घर है और आगे पीछे गहरा जंगल है, तो यहाँ पे जंगली जानवर भी हैं? हाँ, हम ये जाते हैं ना, जानवरों के लेकर जाते हैं जंगल में, तो उधर हमने कई बार देखा है, चीता भी देखा है और शेर भी, और बंदर इधर बहुत इस जंगल में पाए जाते हैं। तो दरख्तों को नुकसान नहीं करते बंदर? नहीं, आते हैं कभी कभी, जब ये फसल नुकसान करते हैं ये खुम्मे लेके जाते हैं, और जब कई कणकें होती है वो लेके जाते हैं गंदम,
और आम के दरख्त बहुत हैं, वो भी खाते होंगे हाँ, बंदर। वो आम बहुत खाते हैं। और इधर गिद्दड़ भी पाए जाते हैं, वो हमारी बकरियों पे अटैक करते हैं। मतलब हम जंगल में जब लेके जाते हैं तो वो अपना खाना बनाने के लिए वो उनको खाते हैं। अच्छा, गीदड़ जो है ना वो कई भेड़िए की नस्ल के गीदड़ होते हैं जो क्रॉस हुए होते हैं, वो अक्सर इनके जानवर वगैरह नुकसान कर जाते हैं। अगर बकरियां वगैरह कहीं जंगल में अकेली घूम रही हों तो अगर कोई साथ हो तो फिर ऐसी चीज़ नहीं होती। तो वैसे यहाँ पे शिकार के लिए कौन कौन से हलाल जानवर हैं? खरगोश वगैरह है जंगली? हाँ, इधर खरगोश पाया जाता है और जंगली जो मुर्गा होता है, मुर्गियाँ और मोर भी पाए जाते हैं इधर बहुत ज़्यादा। हाँ, लेकिन ये जस्ट एक इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने आपको बात बताई है। वैसे इन चीज़ों के शिकार पे सख्ती से पाबंदी है, शिकार आप नहीं कर सकते। लेकिन ये लोकल लोग हैं, इनको कभी कभार कोई मिल जाए तो ये अक्सर खा लेते हैं, या ये क्योंकि ये रहने वाले यहाँ के हैं तो इनको अक्सर ये चीज़ें मिल जाती हैं। यहाँ पे देखें जी, कुछ सूखी लकड़ी पड़ी हुई है। ये लकड़ी कहाँ से लाए हैं? ये जंगल से लाए हैं भाई, और ये हम ना गधों पे लाद के उधर फरोख्त करने जाते हैं। इसको छोटे छोटे काट के मतलब बना के इस तरह, तो गधे पे लाद के फरोख्त करने जाते हैं। ये कितने की सेल होती है? ये मतलब एक गधा होता है 1000 रुपये का, 900 का, 800 का एक गधा होता है, सेल होता है। तो इसी से गुजर बसर है। हाँ, बस इसी से गुजर बसर है। हाँ, ये देखें जी, ये कुछ लकड़ी कटी हुई है और ये इस्तेमाल भी करते हैं। और कभी कभी अगर कोई जुगाड़ लग जाए तो सेल भी हो जाती है। यही बात। ये सब अपनी ज़मीन है आपकी? हाँ, हमारी अपनी। क्योंकि जंगल में घर है तो इनकी अपनी ज़मीनें हैं और अपनी ही लकड़ी है यहाँ पे। ये भैंसों का फूड है सारा। इससे ये जो भूसा होता है ना उसको ये सेव करके यहाँ पे रख देते हैं। और ये देखें, ये कुछ ये इन्होंने आगे कुछ यूज़ भी किया है। ये कितना टाइम निकाल जाता है? ये मतलब निकाल जाता है गंदम, आगे वाली गंदम आने तक एक सीज़न निकाल जाता है। एक सीजन निकाल जाता है। तो ये भैंसों का फेवरेट चीज़ है। अगर ये आप मिक्स करेंगे उनकी ग़िज़ा के अंदर तो वो दूध ज़्यादा देंगी, तो इस वजह से लोगों ने ये चीज़ें सेव करके रखी होती हैं। यहाँ पे देखें जी, वो एक सामने केले का चरख लगा हुआ है। और यहाँ पे भी ये देखें जी, यहाँ पे भी एक केले का चरख है। और ये इतने केले इस दरख्तों पे लगते हैं कि इन घर वालों के लिए हो जाते हैं। इसको हम अपनी ज़बान में कहते हैं पायल डालना। इसे किसी घास के अंदर ना रख दिया जाता है और फिर ये पकते हैं। यही बात है। डालते हैं। हाँ, यही बात है। यहाँ पे भी एक घर बना हुआ है जी। यहाँ पे एक छोटा सा कच्चा सा कमरा बनाया हुआ है और मेरे ख्याल में ये लोग यहाँ पे इन्होंने अपने जानवर रखे होंगे। ये किसी का घर है? हाँ, ये मतलब जानवरों का घर है। अभी तो कोई नहीं है इसके अंदर, वो गए हैं घास चराने के लिए। तो यहाँ पे पहले कोई रहता नहीं था? पहले इंसान रहते थे लेकिन अभी वो चले गए यहाँ से। तो कब से माइग्रेट हुए हैं? ये मतलब 2, 3, 4 साल से हुआ गया। इतनी कीमती और इतनी मज़े की जगह छोड़ के चले गए हैं सिर्फ़ और सिर्फ लैक ऑफ फैसिलिटीज़ होने की वजह से, फैसिलिटीज़ ना होने की वजह से, डिफ़िकल्ट लाइफ होने की वजह से, रोड्स के करीब और सिटी लाइफ में चले गए हैं जो जो यहाँ पे डेवलप होता है। अच्छा, ये देखिए जी, हैप्पीनेस डजंट नीड कॉस्टली टाइज। खुशी के लिए कोठे भी जान लगे। महंगे खिलौनों की ज़रूरत नहीं होती। ये देखें, ये बच्चे ने एक झूला बनाया हुआ है और इसी तरह ये खुश है। झूलते हो झूला सारे बच्चे मिलके? Look at it. Look at it. ये देखिए जी, अब झूले पे राइड लेने वाला बंदा चेंज हो चुका है। सबसे लंबी राइड कौन लेगा? सबसे लंबा झूला कौन झूलेगा?
ये आया जी। लुक एट दिस। ये जनाब इसका नाम है जड़ा ये है चक्की, इसी की चक्की बोल रहे हैं सरकार। ये जड़ा कल्चर है 1400 साल पुराना है। ठीक है। ये चक्की नहीं जड़ी गल बात है जनाब जी, अज चक्की की पीसना ये हज़रत फातिमा तुल ज़ोहरा तू भी मनसूब है जनाब। ठीक है। ते अज भी जनाबी अली असां ये बागसर कोटला एक घर विच मौजूद हाँ जिथे ये जनाबी अली जमाना कदीम दियां चीज़ां अज भी पईयां दानियां ने। ते इसने भी जनाब हत्थों दाने सट्टे जाने ते इस तरह करियै चक्की फेरी जानी है। ये जनाब जितनी ये आवाज़ आ रही है ये इस चक्की की है। अगर जनाब इसने विच दाने पाए जान तो आवाज़ और ज़्यादा सुरीली हो जानी है। ठीक है। तो ये लोग एक कमरे के अंदर ये सारे 7 बच्चे और दो माँ बाप, एक अम्मी, मम्मा भी हैं उनकी। ठीक। 7 बच्चे हैं, 2 जी आपू हैं, एक ही कमरा है जिसमें ये गुजारा कर रहे हैं। एक ही कमरे में गुजारा कर रहे हैं। गुजारा तो वो कहते हैं ना लाइफ किसी के लिए आसान होती है और बहुत से लोगों के लिए मुश्किल है, लेकिन फिर भी ये लोग खुश हैं, ये गुजारा कर रहे हैं, एक ही कमरे में रह रहे हैं और बस इसी तरह इनका गुजारा होता है यहाँ पे। तो अगर कोई डिज़र्विंग बंदा हो, अगर इनकी कोई मदद करना चाहे तो मैं इनका नंबर मेंशन कर दूँगा, तो कोई भी करना चाहे तो ये डिज़र्विंग लोग हैं।